ओम शांति। आज सुनते हैं 22 नवंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि बच्चों को अंदर बाहर सच्चा रहना चाहिए। कोई भी भूल हो जाए सच्चाई से बाबा को बताना चाहिए, नहीं तो बच्चे भूल वृद्धि को पाती जाएगी। तो एक नियम बना लो, अपनी भूल छिपानी नहीं। कोई भी भूल हो जाए, अभी बाबा के सामने भी देना है, लिख के बाबा की पत्र पेटी में डालो। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका, फिर बाबा कहते कि बच्चे कोई निमित्त भी जिस पे पूरा विश्वास हो कि आपकी भूल को फैलाएगा नहीं, समाएगा, इसलिए सच्चे दिल से उनको अपना चार्ट दे देने का है। बाबा जैसे उनके द्वारा ही आपको जो है बहुत शक्ति देगा। बाबा ने कहा फिर वृद्धि को नहीं पाएगा। और कोई ये दोनों भी ना कर सके, फिर अपने पत्र बाबा को सामने रख के सच्चाई से लिखो और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे बाबा को चला गया, लिखने से उसकी सॉफ्ट कॉपी चली गई बाबा को, लेकिन सच्चे दिल से जो देगा ना उसका सब माफ। अब सब माफ तो नहीं होगा, आधा बोझ हल्का हो जाएगा और बाबा से आगे के लिए सावधानी मिल जाएगी। सच्चाई से रात को सोना नहीं, जब तक अपनी भूलों का पिटारा, जो भी दिन में कोई गलती भूल हुई, सच्चाई से बाबा के सामने देनी। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच भगवान बाप के स्टूडेंट है, नशा रहना चाहिए। किसका स्टूडेंट हूँ? स्वयं भगवान का स्टूडेंट हूँ, ये तुम्हें नशा रहना चाहिए। वही पतित पावन है, वही ऊंचे ते ऊंचा है, उसका मैं स्टूडेंट हूँ, वो मुझे पढ़ाते हैं। कितना अच्छा लगता है। बाबा कितने सालों से रोज मीठे बच्चे ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं कर, पूरा टीचर बन के हम बच्चों को पढ़ाता है। ऐसी पावरफुल क्लास, इतना बड़ा सुप्रीम टीचर सारे विश्व का, वो हमें रोज देवे, इससे बढ़ के क्या भाग्य हो। इस भाग्य की खुशी मनानी है कि भगवान रोज मुझ आत्मा को पढ़ाने आते हैं। फिर बाबा ने कहा चित्रों को बच्चे बुद्धि में रखो, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रख दो, फिर उसे देखो, क्योंकि त्रिमूर्ति में सारी बात आ जाती है। बाबा के कर्तव्य भी आ जाते, शिव बाबा भी आ जाता, विनाश भी आ जाता शंकर द्वारा, आगे सतयुगी दुनिया का वर्षा मिल रहा है विष्णु द्वारा, वो भी आ जाता, और संगम युग भी आ जाता, ब्रह्मा तन में पधारे। तो कितना अच्छा चित्र है। बाबा कहते इस पे तुम्हारी बुद्धि चिंतन चलता रहना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रख दो। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। बाबा जब भगत था तो पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का चित्र पड़ा रहता था, परंतु बच्चे बाबा को कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं। अब यहाँ आए तो बाबा से बादशाही मिलने का, प्राप्ति का वो मिला, वर्षा मिला। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ये देखो बच्चे, माया का पंप है ना, इसमें नहीं फंसना। ये 100 वर्ष में इतना इन्वेंशन निकली है, सोचते हैं हम स्वर्ग में बैठे, आओ जरा चलो हम तुम्हें दिखाएं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। बाबा ने कहा स्वर्ग की तो एक भी चीज नहीं है यहाँ, स्वर्ग की सारी चीजें तो सतो प्रधान होती हैं। तो ये माया का पंप है जिसमें तुम बच्चों को नहीं फंसना। फिर बाबा ने आज लगाव की बात की। कोई कहते ब्राह्मणी चेंज करो, ब्राह्मणी चेंज करते, फिर बुद्धि फंस जाती उसमें। तो बाबा कहते तुम बच्चों का बिल्कुल भी लगाव नहीं होना चाहिए। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन लाएगा। ये खास आज का स्लोगन था। किसी से भी लगाव है तो वह लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन लाएगा। ये है लगाव का निशानी। तो हम लगाव से मुक्त बने, ऐसा अपने जीवन में लगाव मुक्त
रहने का दृढ़ संकल्प रखें और हर फरमान पर चलने वाले, बाबा ने कहा, हर फरमान पर चल के तिलक को धारण करके चलने वाले, प्राइज लेने वाले, फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान वरदार भाव, एक भी फरमान मिस ना हो। बाबा की क्या आज्ञा, सीता की तरह बाबा ने कहा लकीर जो दी है ना, उस लकीर को क्रॉस नहीं करना है। तुम हो सब बाबा के फरमान वरदार बच्चे, ये तुम्हारी कल्प कल्पांतर की बाजी है, इसलिए बच्चों को पूरा जोर लगाना है, नहीं तो अंत टाइम में सब साक्षात्कार होगा, हाय हाय करेंगे फिर। तो इसलिए कोशिश करें एक एक श्रीमत पे पूरा चलें, क्योंकि ये कल्प कल्पांतर की बाजी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। यहाँ मधुबन में भी आते हो, तुम बच्चों को मुरली की पॉइंट खूब रिवाइज करना है, अंदर में विचार सागर मंथन करना है, और ये ठीक तुम्हारा हुबहू यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हम आज ये हैं, कल हम देवी देवता बनेंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। स्पूत बच्चा वह जिसे योग का एकदम शौक लगा रहे, हाँ, जो योग में रहेंगे। बाबा ने कहा काम करते हुए भी आशुक बन, माशुक को याद करो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।